दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपकमिंग मूवी बागी 2 का सॉन्ग 1 2 3। वैसे तो ये गाना ओरिजिनली तेज़ाब मूवी से है, जो कि अपने ज़माने का बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना रहा है। आप लोगों के जहन में ये गाना पहले से ही होगा और ये गाना प्ले करना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए सीख लेते हैं इस मस्ती भरे गाने को। नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। इस गाने को हम हायर ऑक्टेव के सी से लेंगे और अगर मिडिल ऑक्टेव की बात करें तो इसमें मिडिल ऑक्टेव के 3 नोट लगेंगे, जी, ए, बी। बाकी सारे नोट हायर ऑक्टेव में लगेंगे और जी, ए, बी जो है वो मिडिल ऑक्टेव के लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो गाने की जो पहली लाइन शुरू होती है वो डिंग डोंग वाली लाइन से शुरू होती है। तो ये जो डिंग डोंग वाली लाइन है ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी और मैं साथ साथ बताता भी चलूँगा। आप इसको एक कॉपी में उतार जरूर लीजिए। इस डिंग डोंग वाली लाइन को कॉपी में अगर आप उतार लेंगे तो नोट लगाने में बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। बहुत ही आसान तरीके से इसमें नोट लगे हैं, एक शब्द में एक नोट लगा है तो बहुत ही ईजी हो जाता है नोट लगाना। तो पहले इस लाइन को मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ। इस तरह से लाइन बजेगी। इस लाइन को मैं आपको 4 भागों में बता देता हूँ, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले भाग में हम देख लेते हैं डिंग डोंग डिंग। इसको स्लो देखेंगे। नोट्स देखेंगे इसके, डिंग के लिए सी, डोंग के लिए डी और फिर डिंग के लिए ई। अब दूसरा पार्ट देखेंगे, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, इस तरह से। इसको स्लो देखेंगे। नोट्स देखेंगे इसके, डिंग के लिए डी, डोंग के लिए ई, फिर से डिंग के लिए डी, फिर से डोंग के लिए ई, फिर डिंग के लिए डी, फिर डोंग के लिए सी। आपने देखा होगा नोट्स लगाना बहुत इजी है, इसलिए मैंने कहा था कि डिंग डोंग लिख लीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपको नोट लगाना। अगला पार्ट है डिंग डोंग डोंग। स्लो देखेंगे इसको। नोट्स देखेंगे, डिंग के लिए सी, डोंग के लिए डी, फिर से डोंग के लिए डी शार्प। आखिरी पार्ट है डिंग डोंग डिंग डोंग। स्लो देखेंगे इसको। डिंग के लिए डी, डोंग के लिए डी शार्प, डिंग के लिए डी, डोंग के लिए सी। इस लाइन को हमने 4 टुकड़ों में करके देख लिया। एक बार मैं आपको पूरी लाइन धीरे धीरे समझा देता हूं। प्ले कैसे करेंगे इसको। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हम दूसरी लाइन सीखने वाले हैं उस लाइन को जब मैं आपको समझाऊंगा तो उस लाइन की वजह से आपको ये वाली लाइन जो हमने अभी सीखी है ये भी बहुत अच्छी तरह आ जाएगी, क्योंकि दोनों लाइन बिल्कुल एक जैसी हैं। ये जो हमने अभी लाइन बजाई है ये भी, और जो मैं अगली लाइन सिखाने वाला हूँ जिसके लिरिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये वाली लाइन और जो हमने अभी सीखी वो वाली लाइन बिल्कुल सेम धुन है और बिल्कुल सेम नोट लगे हैं। दोनों की दोनों लाइन बिल्कुल एक जैसी बजेंगी। तो अब मैं ये जो लाइन सिखाने वाला हूँ 1 2 3, इसको भी आप ध्यान से देखिए। इस लाइन को भी सीख लेते हैं। लाइन के बोल मैंने पहले ही बता दिए, फिर से बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 से लेकर 13 तक गिनती गिननी है बच्चों की तरह, और इसमें नोट लगाना भी बहुत ईजी है। तो पहले मैं इस लाइन को आपको बजा के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपने ध्यान दिया होगा बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। नोट भी वही लगे हैं, धुन भी वही है, बिल्कुल एक जैसी है। इस लाइन को भी मैं आपको सिखाता हूँ। इस लाइन को भी मैं आपको 3 पार्ट में समझा देता हूँ, 3 भागों में इसको कर देता हूँ, आपको बहुत आसान हो जाएगी समझना। पहले देख लेते हैं 1 2 3। स्लो भी बता देता हूँ। नोट बताने की आपको ज़रूरत है नहीं, मगर फिर भी बता देता हूँ। 1 के लिए सी, 2 के लिए
डी और 3 के लिए ई। अब दूसरा पार्ट देखेंगे, 4 5 6 7 8 9, 4 से लेके 9 तक। स्लो देखेंगे इसको। नोट्स देखेंगे, 4 के लिए डी, 5 के लिए ई, 6 के लिए डी, 7 के लिए ई, 8 के लिए डी, 9 के लिए सी। इसके बाद आखिरी पार्ट 10 से 13 तक, 10 11 12 13। स्लो देखेंगे इसको। नोट्स देखेंगे इसके, 10 के लिए सी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने अभी तक 1 से लेकर 10 तक सिर्फ एक एक नोट लगाया, 1 पर भी एक नोट, 2 पर भी एक नोट, इस तरह से सब पर एक एक नोट लगाया। अब जो गिनती बची है हमारी 11 12 13, इन तीनों पर हमें 2 2 नोट लगाने, ये बस अंतर है थोड़ा सा। 11 पर भी हम 2 नोट लगाएंगे, 12 पर भी हम 2 नोट लगाएंगे और 13 पर भी। अभी तक हमने एक एक नोट लगाया, अब हम 11 12 13 पर 2 2 नोट लगाएंगे। अब 11 के लिए देख लीजिए, डी डी शार्प, और 12 के लिए डी डी शार्प, 11 के लिए भी डी डी शार्प और 12 के लिए भी डी डी शार्प, और 13 के लिए डी सी। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई आपको। अब इसको मैं आपको धीरे धीरे बजा के दिखा देता हूँ। ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था, और ये तीसरा पार्ट था। इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हो जाती है। ये दोनों लाइन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, डिंग डोंग वाली भी और ये 1 2 3 वाली भी। इन दोनों लाइनों को मैंने आपको फास्ट भी समझा दिया, स्लो भी समझा दिया और इनके पार्ट करके भी समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको ये दोनों की दोनों लाइन बजाना आ गया होगा। अब अगर आप 1 2 3 वाले नोट डिंग डोंग में अप्लाई करेंगे तो भी सेम बजेगा, और डिंग डोंग वाले नोट 1 2 3 में अप्लाई करेंगे तो भी सेम बजेगा, क्योंकि दोनों के नोटेशन बिल्कुल सेम है, दोनों की धुन बिल्कुल सेम है। अब अगली लाइन की तरफ चलते हैं। अगली लाइन है, तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतज़ार। इस तरह से आपको बजानी है। पहले देख लेते हैं तेरा करूं। स्लो देखिए। नोट्स देखिए, तेरा के लिए जी 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 जो लगाइए, मिडिल ऑक्टिव का जी लगाए। करूं के लिए डी शार्प, फिर से हायर ऑक्टिव में डी शार्प, 2 बार जी मिडिल ऑक्टिव का और 2 बार डी शार्प हायर ऑक्टिव का। इसके बाद फिर से तेरा करूं, मगर इसमें थोड़े नोट चेंज हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। स्लो देखिए। नोट्स देखिए, तेरा के लिए वही है, जी जी मिडिल ऑक्टिव का 2 बार जी। उसके बाद करूं के लिए चेंज हो गया है, करूं के लिए डी शार्प और डी। इसके बाद देखेंगे दिन गिन गिन के। स्लो देखिए। नोट्स देखिए, दिन के लिए सी, गिन के लिए डी, फिर गिन के लिए सी और के लिए बी। इसके बाद है इंतजार। स्लो देखिए। ये तीनों नोट मिडिल ऑक्टिव के लगे हैं। नोट्स देखिए इंतजार के लिए, ए बी जी। अब इस लाइन को पूरा बता देता हूं मैं। तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार। पहले स्लो बताता हूं। इस तरह से प्ले करेंगे इसको।
बाद अगली लाइन है आजा पिया आई बाहर। स्लो देखिए इसको। आजा के लिए जी जी, पिया के लिए डी शार्प डी, आई के लिए सी डी और बाहर के लिए बी सी। इसके बाद अगली लाइन है तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतज़ार। ये लाइन बिल्कुल ऊपर वाली लाइन की तरह बजी है, इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। ऊपर वाली लाइन में 2 बार तेरा करूं था, इसमें एक ही बार तेरा करूं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस लाइन को बजा के दिखा रहा हूँ, तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतज़ार। इस तरह से बजेगी, इसमें तेरा करूं सिर्फ एक बार आएगा। इसके नोट्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तेरा के लिए जी जी, करूं के लिए डी शार्प डी, दिन के लिए सी, गिन के लिए डी, फिर से गिन के लिए सी, फिर के लिए बी, इंतजार के लिए ए बी जी। इसके बाद फिर से वही लाइन आजा पिया आई बाहर। कैसे बजेगा, क्या नोटेशन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसके बाद फिर से डिंग डोंग वाली लाइन बजेगी, वैसे ही बजेगी, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर अंतर है। बस वहाँ पर आपको 2 नोट बढ़ा देने हैं और कुछ नहीं करना, बाकी पूरी की पूरी लाइन आपको वैसे ही बजानी है। कहाँ पर अंतर है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही बजाना है आपको। उसके बाद यहाँ भी बिल्कुल आपको वैसे ही बजाना है। इसके बाद यहाँ भी बिल्कुल आपको वैसे ही बजाना है। इसके बाद अंतर है, इसके बाद होता है आपको यहीं पे अंतर करना है, 2 नोट और बढ़ा देने हैं। यहाँ पर आपको डी डी शार्प, उसके बाद फिर से डी डी शार्प कर देना है, यानी कि हमें 2 बार डी और डी शार्प करना है। बस यहाँ पे 2 नोट बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं करना है। मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। बस इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे 2 नोट बढ़ गए होंगे, आप वहाँ पर भी देख के समझ सकते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। हमने स्टार्टिंग में जो डिंग डोंग का चौथा पार्ट सीखा था, आपको ध्यान दिया होगा, मैंने स्टार्टिंग में जो डिंग डोंग वाली लाइन सिखाई थी उसके 4 टुकड़े किए थे मैंने, 4 हिस्सों में मैंने आपको समझाया था। जो उसका चौथा हिस्सा था वो था ये वाला। इस चौथे हिस्से में हमें जो डी डी शार्प बजाएंगे, उसके बाद डी और डी शार्प एक बार और बजा देंगे, एक बार और ऐड कर देंगे डी और डी शार्प। तो ये हमारा किस तरह से हो जाएगा, ये तो हमारा था ही, ये हमने और ऐड कर दिया और ये हमारा पहले से ही था, तो ये बजेगा। दोस्तों अभी ये गाना सिर्फ इतना ही रिलीज़ किया है, तो इस वीडियो को मैं फ़िलहाल इतना ही बता पाऊँगा। वैसे मैं आपको तेज़ाब मूवी सॉन्ग के अकॉर्डिंग भी बता सकता हूँ, मगर कहीं इस गाने के अंतरे में लिरिक्स को चेंज कर दिया या कहीं पर धुन को चेंज कर दिया तो मेरा ये ट्यूटोरियल गलत हो जाएगा। इसलिए जब नेक्स्ट पार्ट रिलीज़ हो जाएगा तो उसका वीडियो मैं आपके लिए अलग से बना दूंगा। फिलहाल आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।